सऊदी अरब के अंदर एक बड़ा हादसा होता है जिसके अंदर एक बस और ऑयल टैंकर के आपस में टक्कर हो जाती है, जिसके अंदर 42 से 45 लोगों की मौत हो जाती है जो कि भारतीय होते हैं। आइए हम समझते हैं कि ये 54 लोगों की जो टीम होती है वो जाती है उम्रा करने के लिए, जिसके अंदर से 45 से 42 लोगों की मौत हो जाती है। अलग अलग एजेंसियों का ये दावा है। तो सऊदी अरब के अंदर 54 लोगों की जो टीम होती है वो 9 नवंबर को जद्दा जाती है, जिसके अंदर से 23 नवंबर को उनको वापस आना था। अब बात कर लेते हैं 54 लोग में से 4 जो लोग होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं और 4 जो लोग होते हैं वो अलग अलग कार लेकर मदीना शरीफ की तरफ चले जाते हैं, जिसके अब बचते हैं 46 लोग। ये 46 जो पीपल्स होते हैं, जो पूरा जो ग्रुप होता है ये जो एक बस को जाते हैं मदीना शरीफ की तरफ, लेकिन 25 किलोमीटर दूर जाने के बाद में एक ऑयल टैंकर और बस की आपस में टक्कर हो जाती है। और वो ऑयल टैंकर के अंदर जो ऑयल होता है वो पहले से बहुत ज़्यादा फिल हुआ होता है और बस के अंदर जो 46 लोग होते हैं वो इस तरह से आग पकड़ती है बस के अंदर कि मरने वालों के जो लोग हैं उनको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उसके बाद के अंदर सिर्फ एक लोग बचता है जिसका नाम होता है मोहम्मद शुएब। आइए हम बात कर लेते हैं जो 46 लोग में से सिर्फ एक लोग बचा उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया जाता है। अब आगे जो होता है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने कहा है कि वहां पर अंदर जो एक्सीडेंट में जिसकी मौत हुई है उनको तेलंगाना गवर्नमेंट 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। तो अब बात ये करते हैं सऊदी अरब के अंदर हर साल पूरी दुनिया से अलग अलग कोने से लोग वहां पर हज करने के लिए जाते हैं। तो सिर्फ 40 से 45 दिन का ये टाइम पीरियड होता है। उसके बाद उम्रा करने के लिए भी लोग जाते हैं, जो कि कम से कम 15 दिन का समय होता है उम्रा करने के लिए, और ज़्यादातर 21 दिन, 20 दिन या लोग 30 दिन यानी कि 1 महीने का टाइम लेते हैं उम्रा करने के लिए। वो अलग अलग पैकेज होते हैं उम्रा करने के लिए। बात यहाँ पे आती है कि जो 42 से 45 लोगों की मौत हुई है वो ज़्यादातर हमारे भारतीय हैं पूरे पूरे, और 54 में से जो लोग होते हैं और सिर्फ उसमें से जो होते हैं सिर्फ 46 में से एक लोग बचता है। 54 लोगों की पूरी टीम होती है। अब बात ये कर लेते हैं जो हैदराबाद के अंदर एक ही फैमिली के 18 मेंबर्स होते हैं, यानी कि 18 मेंबर जिसके अंदर से 9 बच्चे शामिल होते हैं, उनको हफ्ते के दिन यानी कि शनिवार दिन वापस लौटना होता है। ये वो 18 जो लोग होते हैं जिसके अंदर से 9 बच्चे शामिल होते हैं, ये उसी बस के अंदर होते हैं जिस बस के अंदर ऑयल टैंकर के साथ में टक्कर होने की वजह से सबके सब की मौत हो जाती है। आइए हम बात करते हैं कि सऊदी अरब के अंदर बस और टैंकर में जो हुआ था ये मक्का से मदीना शरीफ की तरफ जा रही थी और इसमें आग लग जाती है और बहुत ज़्यादा इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है कि आप देख नहीं सकते हैं वीडियो के अंदर कि इस आग को बुझा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कम से कम इसके अंदर 42 से 45 लोगों की जो मौत हुई है वो भारत के हैं, और उसके बाद के अंदर बस इस तरह से जल जाती है कि वहाँ पर जो लोगों की मौत हो जाती है उनको जो पहचान होती है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आग की जो लपटें होती हैं पूरी बस को इस तरह से घेर लेती हैं कि पल भर के अंदर आग जो का गोला बन जाती है पूरी तरह से बस। अब बात ये कर लेते हैं कि सऊदी अरब के अंदर इंडियन एक एम्बेसी होती है, यानी कि हर देश के अंदर जो इंडिया की होती है वो अलग अलग देशों में एम्बेसी होती है। हमारे देश के अंदर भी है और उनके देश के अंदर भी एम्बेसी। तो ये एम्बेसी कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको अगर आप जाते हैं सऊदी अरब में तो शायद आपकी इससे हेल्प हो सकती है। आप जो 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी वो तेलंगाना गवर्नमेंट देगी। इसके अंदर पीएम मोदी से लेके हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है सामने इस पर दुख जताते हुए अलग अलग लोगों ने इस पर ट्वीट कहा है कि हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है और हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग जाते हैं दूसरी जगह वो सेफ सुरक्षित जाएं और सेफ सुरक्षित ही हमारे देश के अंदर वापस आ जाएं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर।